हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज कटिंग। बेल्ट ब्लाउज तो ये मेरा अस्तर है और ये नाप है। इसी नाप से मैं आपको ब्लाउज का स्टेप बाय स्टेप कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को फैला लेंगे। ये डबल फोल्ड है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से अस्तर को ऐसे हाथ से झाड़ लेंगे। झाड़ने के और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये जो कपड़ा बचा है इसी से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। इसी से आस्तीन बनाएंगे। अब हम नापेंगे अपने नाप से कि कितना हमारा ब्लाउज का नाप है। तो ये है हमारा 13.5 इंच। तो हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, उसके लिए छोड़कर हम 1 इंच प्लस कर देंगे और 14 इंच पे 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 14.5 इंच पे इधर भी निशान लगा लेंगे हम। इसके बाद दोनों हाथ से कपड़े को पकड़कर हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से कपड़े को झाड़कर ऐसे बिछा लेंगे। अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे कपड़े को। देखिए ऐसे कपड़े को ऐसे अच्छे से बैठाकर फिर हम निशान लगाएंगे इस पर। सबसे पहले हम अपनी लंबाई का चेस्ट का नाप लेंगे कि कितना हमारा चेस्ट है। तो देखिए ऐसे इंच टेप को एक सिलाई से बैठा करके ऐसे धीरे धीरे खींचते हुए कपड़े को हल्का सा दूसरी सिलाई तक ले जाएंगे। तो ये हमारा है 18 इंच। 17.5 आ रहा है तो इसमें हाफ इंच हम ऐड कर लेंगे। अगर आपका भी 17.5 ब्लाउज आ रहा है तो उसमें आप हाफ इंच करिए, ऐड कर लीजिए। अगर पूरा 18 आ रहा है तो कुछ भी आप मत करिए, जितना है उतना रख दीजिए। तो मेरे में हाफ इंच कम आ रहा था, 17.5 आ रहा था, तो मैंने उसमें हाफ इंच ऐड कर दिया। ऐड करके ही मैंने निशान लगाया है। तो 34 चेस्ट है, 34 का 1/4 हम रखेंगे 9 इंच। सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा रखेंगे हम 5 इंच पे। अगर आपको डोरी वाला बनाना है तो आप 5.5 इंच रखिए। मुझे डोरी वाला नहीं बनाना है तो मैंने 5 इंच ही रखा है। 5.25 पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इससे ज़्यादा आप नहीं लगाइए। उसके बाद हम चेस्ट का, तो 34 का चौथाई हिस्सा 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए अच्छे से, इसको देख के समझ के आप भी ऐसे अपने निशान लगाएंगे तो आपका ब्लाउज अच्छा से कटिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। तो हल्का हाथ से खींचते हुए कमर आ रहा है मेरा 30.5 इंच। 30.5 का हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7 इंच, 7.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करके 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे कमर का। तो ये हमारा हुआ कमर का निशान 8.5 इंच। निशान लगा लेंगे। निशान लगा के दोनों लाइन को, जो ऊपर और नीचे लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। फिर 1.5 इंच हम नीचे से भी निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को एक मिला लेंगे ऐसे। फिर 2 पॉइंट हम आगे के पल्ले में मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे। देखिए नीचे से भी और ऊपर से भी 2 इंच हम 2 पॉइंट केवल बढ़ा लेंगे। ये जब हम हुक और हाई पट्टी लगाएंगे, सिलाई करेंगे तो उसमें मार्जिन चला जाएगा। इसके बाद हम आर्म होल का 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इससे हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगी। देखिए ऐसे हाथ से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे हम। 1 इंच पे हम आगे के पल्ले के लिए निशान लगाएंगे, जिसको हम छाट करके निकाल देंगे, कट करके ऐसे देखिए डार्क कर लेंगे ताकि निशान हमारा आगे के पल्ले पे उभर जाए। इसके बाद हम कंधे का 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच पे गले की कटिंग करेंगे। ऊपर से हम गले का निशान 2 इंच पे लगाएंगे। देखिए ऐसे, और नीचे से हम पीछे का नाप लेंगे गला। इसलिए मैं आपको अलग अलग नाप करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो 8 इंच पे आ रहा है, आप ऐसे
कंधे के 5 इंच टेप चिपका कर के नाप सकती हैं, और ऐसे भी देखिए यहाँ से गले के पास 2 पॉइंट ऊपर सिलाई के लिए निकाल कर नीचे तक हम नाप लेंगे, तो 6 इंच आ रहा है हमारा। 6 इंच में आधा इंच ऐड करके हम सिलाई मार्जिन रख के निशान लगा लेंगे, और नहीं तो ऊपर से जैसे हमने तिरछा निशान लगाया वैसे 8 इंच पे आप ऐसे निशान लगा लीजिए। ऊपर से सीधी लाइन हम कर लेंगे। नीचे से हम पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से जो दो हम 2 इंच का निशान लगाए हैं उस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। ऐसे सीधे लाइन खींच लेंगे और अच्छे से गोलाई दे देंगे हम, देखिए, ताकि हमारा गले का शेप खूब सुंदर बने। अच्छे से गोलाई देंगे। इसके बाद हम कपड़े में 2 इंच आगे हम आगे के पल्ले में 2 इंच बढ़ा लेंगे। ऐसे 2 इंच का निशान लग के सीधी लाइन खींच देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये जो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं ये हमारे जब सिलाई होगी आगे का बेल्ट ब्लाउज की, तो उसमें ऊपर जो है कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका ऊपर बेल्ट चढ़ जाएगा, बाद में बहुत ही गंदा दिखता है। फिर हम अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा है इसको कट करके हम बराबर कर लेंगे। देखिए ऐसे कपड़े को बराबर कर लिए। फिर इसके बाद ये जो 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा पीछे के पल्ले में निशान लगाए उसको कट कर देंगे। आगे का पल्ला छोड़ के पीछे वाले पल्ले में कट कर लेंगे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए आगे के पल्ले में। इसके बाद हम कपड़े को अलग कर लेंगे, जहाँ से हमारा जॉइंट है कंधे पर से पल्ले को हटा लेंगे। पिछला पल्ला हम ऊपर कर लेंगे और गले को कट कर लेंगे। बैक पल्ले को अच्छे से गले को कट कर लेंगे गोलाई देते हुए। निशान छोड़ते हुए हम कट करेंगे। ये हो गया हमारे पीछे के पल्ले कटिंग। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और यहाँ से 3.25 इंच पे। चौड़ाई उसकी 3.25 इंच रखेंगे और लंबाई 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम निशान को पीछे के पल्ले में भी डार्क कर लेंगे। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप निशान उभार के उसको डार्क कर लें। इसके बाद जो आर्म होल में हम आगे के पल्ले में छटाई के लिए निशान लगाए थे, तो उसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे मेरे ब्लाउज में अच्छे से निशान दिख रहा है तो मैंने डार्क, अगर आप में नहीं दिख रहा है तो उसको आप उभार लीजिए निशान को आप पहले ही, फिर उसके बाद साफ साफ दिखेगा। नाप करके हम देख लेंगे कि हमारा 5 इंच पे निशान है ना। उसके बाद हम इसको डार्क कर लेने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हम नाप लेंगे। आगे के हुक एक बटन लगा लेंगे। अगर पूरा भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बटन ज़रूर लगा लें। लगाने के बाद हम इंच टेप को कंधे के पास बराबर कपड़ा करके ऐसे तिरछा नापेंगे, तो 6 इंच आ रहा है। देखिए 6 इंच आ रहा है, तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। 3 इंच हम कंधे का निशान छोड़ देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा 2 इंच, उस पर हम गले का निशान लगा लेंगे, और यहाँ से तिरछा हम नापेंगे 6 इंच। फिर इसके बाद हम 2.5 इंच निशान लेंगे नीचे से चौड़ाई इसकी, और दोनों निशानों को मिला लेंगे। ऐसे अच्छे से गोलाई दे देंगे इसको। इसके बाद हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे हम 10 इंच पे। पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो तीरा हम बनाएंगे अपना, कटिंग करेंगे 12.5 इंच पे, सॉरी 12.5 इंच पे, क्योंकि इनकी लंबाई ही है 13.5 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच छोड़ के ही तीरे का निशान लगाएंगे। तो 12.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम टक्स पॉइंट का निशान 3.25 इंच पे लगाएंगे, और 1 इंच ऊपर करते हुए ऐसे बेल्ट का निशान लगा लेंगे। देखिए ऐसे हल्का सा गहराई देते हुए नीचे से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम मेन टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच उधर। देखिए 1.5 इंच इधर, फिर 1.5 इंच नीचे के लिए, 1.5 इंच ऊपर,
अच्छे से चारों हम निशान जो है 1.5-1.5 इंच पे लगा लेंगे। बीच में हम 10 पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच नीचे, चारों निशान 1.5 इंच पे लगा के हम ऐसे तिरछा लाइनिंग खींच देंगे। देखिए, अब यहाँ से कमर में मिला लेंगे निशान को। देखिए हमारा टक्स पॉइंट का निशान कितना अच्छा और बिल्कुल सर्कल में बना है। आगे गले को कट कर लेंगे, फिर हम बेल्ट को ऐसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद हम अपनी गहराई को जो आगे के पल्ले में है उसको कट करके निकाल देंगे, नहीं तो हमारे ब्लाउज में आगे के पल्ले में झोल आने लगता है। ठीक, ये हमारा आगे का पल्ला कट हो गया। बीच से भी इसको हम कट कर लेंगे। बीच से कट करने के बाद निशान को ऐसे कैंची से हल्के हाथ से दबाएंगे तो हमारा निशान पीछे के पल्ले पे बहुत खूबसूरत ढंग से उभर जाता है। देखिए ऐसे हल्के हाथ से दबाएंगे, कोई गद्देदार हो नीचे कपड़ा तभी निशान उभरेगा। जैसे देखिए आपको कैमरे में भले न दिख रहा हो लेकिन मुझे साफ दिख रहा है निशान, जिस पे निशान को मैं डार्क कर ले रही हूँ। डार्क कर लेने के बाद अब हम अस्तर कट कर लिए। अब कपड़े को कटिंग करेंगे। जो ब्लाउज का कपड़ा है तो हम सीधा उल्टा देख कर इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से हाथ से उसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेने के बाद हम पहले पीछे पल्ले कटिंग करेंगे। कपड़े को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। आगे आगे की तरफ छोड़ के जो गला है उधर से छोड़कर इधर साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। आप नए हैं तो क्योंकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए हाफ इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें। देखिए मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है। आप भी अगर कपड़ा है तो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा बढ़ा लीजिए। और नीचे का जो फालतू कपड़ा है उसको हम काट करके निकाल देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम तुरपाई में यूज करेंगे मोड़ के। इसके बाद हम आगे के पल्ले को बिछा लेंगे अच्छे से। देखिए ऐसे अस्तर को अच्छे से बैठा लेंगे। ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम पाइपिंग और आगे की कज हुक पट्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे तुरपाई के लिए, ताकि अलग से हमको तुरपाई न करनी पड़े। और देख लेंगे कि हमारे आस्तीन के लिए कपड़ा बचा है ना, उसके उस हिसाब से हम कपड़े को थोड़ा और ज़्यादा कम ज़्यादा करके रखेंगे। इसके बाद चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके निकाल लिया है। हाथ हाथ से हम अस्तर को हल्के हाथ से दबा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को कट कर लेंगे। देखिए बेल्ट कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है इसको निकाल लेंगे। फिर बीच से इसको जो पैक कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इसके बाद हम आगे जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको भी कट कर देंगे। अस्तर और कपड़े दोनों को कट कर लेंगे। इसके बाद हम आस्तीन का कटिंग करेंगे। तो आस्तीन का पहले हम लंबाई का नाप लेंगे कि आस्तीन हमारी कितनी लंबी है। तो आस्तीन हमारी 6 इंच है, इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही कट करेंगे। और इसकी गोलाई 5 इंच है, तो गोलाई हम जितना है उतना ही रखेंगे। इसके बाद हम आस्तीन को डबल फोल्ड करने के लिए अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। और जितना आपका चेस्ट है उतना ही इसकी लंबा चौड़ाई रखिए। तो हमारा चेस्ट का चौथाई हिस्सा जो 9 इंच आया तो 9 इंच हम रखेंगे। और कपड़ा थोड़ा कम है तो उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बाद में हम कपड़ा उसमें जोड़ लेंगे। 6 इंच था तो उसमें 1 इंच हम प्लस करके 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच इधर से और 7 इंच यहाँ से। इसके बाद सीधी लाइनिंग खींच लेंगे। फिर हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे। जैसे इसको भी हम सीधा कर लेंगे।
दोनों निशानों को मिलाकर इसके बाद हम गोलाई का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, 1.5 या 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। फिर ऐसे तिरछा हम जहाँ से हमारा मेन कपड़ा है वहाँ से लाइनिंग खींच लेंगे, देखिए ऐसे तिरछा। और अपने निशान में नीचे का जो निशान है गोलाई का उसमें मिला लेंगे। इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा है उसको कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कट कपड़ा करने के बाद हम गोलाई को अपने हिसाब से कपड़ा अपनी तरफ रख के जैसे आपको आराम लगे कट निशान लगाने में, और यहाँ से हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम इस निशान में जो हमारा गोलाई वाला निशान है उसमें मिला लेंगे। देखिए कितने सुंदर आस्तीन का निशान बना है। फिर इसके बाद कट कर लेंगे ऐसे। अच्छे से कट कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर से उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद बीच में हम कट लगा देंगे। देखिए ये हमारा हो गया आस्तीन की कटिंग। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो कपड़ा कम हुआ था, अस्तर कम था तो कपड़ा हम ऐसे मोड़े कम हुआ तो यहाँ पे जो बचा है कपड़ा आर्म होल की कटिंग करने के बाद उसी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। और देखिए फिर हम कपड़े को कटिंग करेंगे तो कपड़े को अस्तर को अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए ऐसे फैला लेंगे अस्तर को। इसके बाद इधर से थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कितना हमारा कपड़ा कम हो रहा है तो उतना हम कपड़ा वहाँ पे जोड़ने के लिए जोड़ कर लगा लेंगे। कैसे जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद हम बीच से कट करके जब सिलाई करेंगे तो अस्तर को जोड़ के फिर उसके बाद कपड़े को जोड़कर ही हम सिलाई करेंगे। ये हमारी हो गई आस्तीन की कटिंग। अभी जो कपड़ा बचा है इसमें हम आगे के लिए हुक और आई पट्टी निकाल लेंगे। हुक